हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटे, हमारे टीजीटी, पीजीटी और एलटी के जो एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसका नाम है मार्केटिंग। और इस मार्केटिंग यूनिट के अंदर बहुत सारे सब छोटे छोटे टॉपिक हैं जिन्हें एक एक क्लास में एक एक टॉपिक को हमें क्या करना है, कवर करना है। लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक कवर किया था उस टॉपिक का नाम था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसे चलती है, हम ये कर चुके हैं। आज की क्लास में हम करने वाले हैं प्रोडक्ट के कुछ टाइप्स के ऊपर चर्चा, यानी कि टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, या कह सकते हैं उत्पाद के प्रकार। उत्पाद कितने प्रकार का होता है और उत्पाद क्या होता है उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस क्लास के अंदर। उसके बाद हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो MCQ हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है, कुछ उन बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी लेंगे। तो चलिएगा, टाइम को वेस्ट नहीं करते, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ हमारी सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, कोई पेड प्लान नहीं है, कोई PDF के चार्जेस नहीं है। सबके लिए लाइव क्लास हो या रिकॉर्डेड क्लास हो, हर एक स्टूडेंट के लिए हमारी हर एक क्लास कैसी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप चाहो तो हमारी ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और ऐप को इंस्टॉल करने का फायदा ये होगा आपको एक एक वीडियो सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगी। चलिएगा, तो आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट में हम समझते हैं कि मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद का मीनिंग क्या होता है, प्रोडक्ट होती क्या चीज है, उत्पाद होती क्या चीज है। देखो, उत्पाद का मीनिंग क्या है? हर वो चीज जो हम कस्टमर को सेटिस्फेक्शन के लिए बेचते हैं, हर वो चीज जो उपभोक्ताओं को बेची जाती है ताकि उसे सेटिस्फेक्शन हो सके, उसकी इच्छा की पूर्ति हो सके, हम उस चीज को क्या बोलते हैं भाई? उत्पाद बोलते हैं। हम उस चीज को प्रोडक्ट बोलते हैं। अब चाहे वो कोई वस्तु बेची जा सकती है, वो कोई सेवा बेची जा सकती है, वो अपनी कोई नॉलेज बेची जा सकती है, यानी कि आप ऐसा कोई भी वस्तु या ऐसी कोई भी चीज उपभोक्ताओं को बेचते हैं जिससे उसकी संतुष्टि मिलती है, तो उस ही चीज को हम क्या बोल देते हैं बिजनेस में, कि वो हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। तो देखो, प्रोडक्ट की डेफिनेशन में क्या लिखा गया? उत्पाद वह वस्तु या सेवा है, उत्पाद वह वस्तु या सेवा है जो उपभोक्ता की आवश्यकता या इच्छा को पूरा करने के लिए बाजार में प्रस्तुत की जाती है। तो अब उत्पाद हर एक वो वस्तु या सेवा जो हम क्या करते हैं भाई? उपभोक्ताओं के संतुष्टि के लिए बाजार में बेचते हैं, उसी को हम उत्पाद बोलते हैं। अब उत्पाद के अंदर याद रखना, प्रोडक्ट के अंदर जो गुड्स होते हैं वो भी पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कहलाएगा। जो हम सर्विसेज देते हैं, जैसे डॉक्टर होता है या बैंक होते हैं, ये लोग क्या देते हैं? अपनी सर्विस देते हैं। टीचर क्या होते हैं? सर्विस देते हैं। तो चाहे वस्तु हो, चाहे सेवाएं हो, चाहे कोई विचार हो, कुछ लोग अपने आइडिया रखने के पैसे देते हैं कि मैं तुम्हें एक आइडिया दूंगा, लाओ उसके पैसे दे दो। तो जो लोग अपने आइडिया को बेचते हैं, तो वो भी क्या होता है? उसका एक प्रोडक्ट है। वो क्या भैया, मेरा प्रोडक्ट है, मेरा आइडिया ही है, मैं अपने आइडिया को बेचता हूँ, मेरा काम है लोगों को आइडिया देना कि भाई ऐसा करो, आप अपने घर में ये तस्वीर यहाँ पर ना लगाकर इस तस्वीर को यहाँ पर लगाओ, वो ज्यादा अच्छी लग रही है। जिसे हम इंटीरियर डेकोरेटर बोलते हैं। वो सिर्फ क्या देते हैं? आइडिया तो देते हैं कि भाई ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, आपको घर का मुख इधर नहीं रखना है, घर का मुख उधर रखना है। तो वो भी तो कुछ बेच रहे हैं अपने कस्टमर को, तो वो भी क्या बोलेंगे? कहेंगे हमारा प्रोडक्ट क्या है? हमारे विचार ही हमारा प्रोडक्ट है। तो यानी कि जो वस्तुएं हैं वो भी प्रोडक्ट होती हैं, जो सेवाएं हैं वो भी प्रोडक्ट होते हैं, जो विचार हैं, पेपर में प्रश्न आएगा इनमें से क्या प्रोडक्ट नहीं है? तो याद रखना, आपको लगेगा कि विचार तो कोई प्रोडक्ट नहीं होता, जबकि विचार भी क्या होते हैं? आइडियाज भी क्या होते हैं? प्रोडक्ट होते हैं। अनुभव, एक्सपीरियंस, कुछ लोग अपने एक्सपीरियंस को ही सोल्ड आउट कर देते हैं, कहते हैं मुझे एक्सपीरियंस है, चलो मुझे लेकर चलो, मैं बताऊंगा कैसे काम करना है। तो एक्सपीरियंस भी क्या हो सकता है? आपका एक प्रोडक्ट हो सकता है। तो ये सब चीजें जो हम कस्टमर को देते हैं उसके सेटिस्फेक्शन के लिए, और बदले में उससे पैसे लेते हैं बेटा, वही हमारा क्या होता है मेरे बच्चे? प्रोडक्ट होता है। अब प्रोडक्ट के बाद बारी आती है प्रोडक्ट के टाइप्स की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। उत्पाद कितने प्रकार का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक ना एक बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि MCQ आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अब टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा है प्रोडक्ट को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये 2 मेजर फैक्टर्स हुए जिनको हम डिवाइड कर रहे हैं, मेजर पार्ट हुए। इसमें फिर थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्ट में सब डिवाइड फिर से करेंगे। तो नॉर्मली प्रोडक्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट,
या तो वो कंज्यूमर प्रोडक्ट होगा यानी कि उपभोक्ता उत्पाद होगा जो उपभोक्ता यूज कर रहे हैं, या वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होगा यानी कि औद्योगिक उत्पाद होगा। ठीक है भाई, या तो वो उपभोक्ता प्रोडक्ट है या वो औद्योगिक उत्पाद है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, यानी कि तो कंज्यूमर है या इंडस्ट्रियल है, या कंज्यूमर है या इंडस्ट्रियल है। तो प्रोडक्ट दो तरह का होगा, या तो उपभोक्ताओं के लिए या उत्पादकों के लिए। इसे उत्पादक उत्पाद भी कहते हैं बेटा, उत्पादक उत्पाद। औद्योगिक मीन्स उत्पादक। एक उपभोक्ता उत्पाद हुए जो हम लोग हैं, उपभोक्ता है ना, जो हम लोग घर में रहते हैं बेटा, हम लोग वस्तुओं को खरीदते हैं अपने प्रयोग करने के लिए, तो वो क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता प्रोडक्ट। यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जिन्हें कंज्यूमर खरीदता है अपने खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने खुद के यूज करने के लिए, उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा कंज्यूमर प्रोडक्ट। कहोगे सर ये तो हमें पता था, ये तो आसान है, सबको पता है, ये एग्जाम में नहीं आना कि कंज्यूमर प्रोडक्ट क्या होते हैं। अब टाइप्स ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट वो एग्जाम के अंदर आना है, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट की अगर बात करें, उपभोक्ता उत्पाद की अगर बात करें, तो मैंने बताया ऐसा प्रोडक्ट जो कंज्यूमर अपने खुद के यूज के लिए खरीदता है, कंज्यूमर प्रोडक्ट। और ऐसे प्रोडक्ट जो फर्में, इंडस्ट्रियां खरीदती हैं किसी दूसरे गुड्स को बनाने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं भाई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बोलते हैं या औद्योगिक उत्पाद बोलते हैं। अब जो ये कंज्यूमर प्रोडक्ट हैं, इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट के भी कुछ टाइप्स हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट तो हम समझ गए, उपभोक्ता उत्पाद क्या होते हैं, वे उत्पाद जो अंतिम उपभोक्ता अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए खरीदते हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट के कुछ प्रकार हैं, उसमें पहला प्रकार है सुविधाजनक, कन्वीनियंस प्रोडक्ट, सुविधाजनक उत्पाद। अब ये सुविधाजनक उत्पाद क्या हो गया भाई, नाम से नजर आ रहा है देखो, कन्वीनियंस है ना, यानी कि सुविधाजनक उत्पाद। तो ऐसे उत्पाद या ऐसी वस्तुएं या ऐसे प्रोडक्ट जिसे हम खरीदने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचते, दुकान पर गए, नाम लिया, लेकर आए, घर में यूज कर लिया। ऐसे प्रोडक्ट जिन्हें खरीदने से पहले जिन्हें खरीदने से पहले उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर एक बार भी नहीं सोचता, बस दुकान पर जाता, नाम बताता, जो वो देता लेता, लेकर आ जाता है। तो उन सभी को हम कहते हैं सुविधाजनक उत्पाद है। भाई सुविधाजनक क्यों, क्योंकि खरीदने में बड़ी सुविधा है, कोई माथापच्ची नहीं करनी, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई कंपैरिजन नहीं करना, कोई देखना नहीं है, बस दुकान पर गए, जाकर बोला भैया मुझे ये वस्तु दे दो, उसने दे दी और आप लेकर आ गए। सर ऐसे क्या होते हैं, वे वस्तुएं जो बार बार जल्दी जल्दी और कम सोच विचार के खरीदी जाती हैं, उन्हें सुविधाजनक प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे साबुन हुआ, टूथपेस्ट हुआ, नमक हुआ, दूध हुआ, ब्रेड हुआ आदि। ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं सोचोगे भाई, ऐसा है नहीं एक्सपायर प्रोडक्ट उठाकर ले आओगे, टूटा हुआ प्रोडक्ट उठाकर ले आओगे, खराब ले आओगे। कहने का मतलब बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करोगे इनके लिए। या खुद सोचो कि आप नमक खरीदने जा रहे हो, क्या पहले रिसर्च करते हो, फोन से चेक करते हो कौन कौन सी कंपनी के नमक आ रहे हैं, उनमें कंपेयर कर रहे हो आपस में, नहीं ना भाई। टूथपेस्ट खरीद रहे हो, जो ऐड देख लिया जाए जाकर ले आए, इस बार ये पसंद नहीं आया तो ऐसे नहीं परेशान हो गए, अगली बार दूसरा प्रोडक्ट लेकर आ गए। साबुन खरीदने के लिए गए, कहा भाई लक्स है, उसने कहा लक्स नहीं है, तुमने कहा लक्स नहीं है, चल ठीक है हमाम दे दे, फलाना दे दे, ढिमकाना दे दे, जो ना मिले दूसरा लेकर आ जाते हो। बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं करते, बहुत ज्यादा कंपैरिजन नहीं करते। क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है, सस्ता सा होता है और हम डेली यूज करते हैं, इस बार खत्म हो जाएगा, 10 दिन बाद दोबारा दूसरा ले आएंगे। तो ऐसे प्रोडक्ट जिन्हें आप बिना सोचे विचारे या बहुत कम सोच विचार कर जाकर सीधे खरीद कर ले आते हो, उनका नाम होता है कन्वीनियंस प्रोडक्ट या सुविधाजनक प्रोडक्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अभी मैं जो 3 कैटेगरी बताने वाला हूं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे, इनकी विशेषता क्या, कम कीमत होती है, व्यापक वितरण होता है, उपभोक्ता कम समय और कम प्रयास करता है इन्हें खरीदने के लिए। दूसरे कौन से होते हैं बेटा, शॉपिंग प्रोडक्ट। शॉपिंग प्रोडक्ट जिनके लिए आपने देखा होगा बेटा कि कुछ शॉपिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, वो शॉपिंग प्रोडक्ट ही ज्यादातर बेचते हैं। अब तो खैर वो सभी बेचने लगे, पहले वो शॉपिंग प्रोडक्ट ही बेचा करते थे। अब ये शॉपिंग प्रोडक्ट का मतलब क्या है, खरीदारी उत्पाद का मतलब क्या है। तो शॉपिंग प्रोडक्ट का मतलब, खरीदारी उत्पाद का मतलब होता है ऐसे उत्पाद, ऐसे प्रोडक्ट जिन्हें खरीदने से पहले आप थोड़ा सोच विचार करते हो। यहां पर सोच विचार होगा, कंपेयर भी कर लेते हो, है ना, सोचोगे, विचारोगे, थोड़ा सा क्या करोगे, कंपेयर भी करोगे। ऐसा नहीं महीनों तक कंपैरिजन चल रहा है, खरीदने से पहले सोचते विचारते हैं, कंपेयर करते हैं, 2-3 चीजों को रखकर देखते हैं। जैसे मान लो जीन्स खरीदने के लिए गए, 5 जीन्स निकालवा लोगे, अब आपस में देखो कौन सी बेटर बैठ रही है, उसमें से लेकर आ जाओगे। फर्नीचर लेने के लिए गए, दुकान पर कहोगे भैया ऐसा नहीं कि फर्नीचर दे दो, उसने फर्नीचर दे दिया। साबुन कहता साबुन दे दो, लक्स दे दिया, खत्म। लेकिन जब फर्नीचर लेने जाओगे तो 10 फर्नीचर देखोगे, उनमें से एक पसंद करके लेकर आओगे। यानी कि जहां पर आप जा रहे हो
थोड़ा सा प्रयास कर रहे हो, बहुत ज्यादा प्रयास यहां भी नहीं है कि आप महीनों तक सोच रहे हो, नहीं भाई, लेकिन हाँ प्रयास यहां पर करना पड़ता है। जिनके लिए उपभोक्ता तुलना करता है, जैसे मूल्य, गुणवत्ता कैसी है, ब्रांड कैसी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे कपड़े हुए, फर्नीचर हुआ, मोबाइल फोन हुआ, इत्यादि हुआ, ये सब कैसे कहलाते हैं बेटा, ये सब हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं हमारे ये शॉपिंग प्रोडक्ट है। विशेषताएं, अपेक्षाकृत थोड़े से महंगे होते हैं, कम बार खरीदे जाते हैं, ऐसे डेली खरीद रहे हो, एक महीने में एक बार खरीदे, एक साल में कपड़े हर रोज तो नहीं खरीदते भाई। उपभोक्ता इनमें तुलना करता है, बार बार नहीं खरीदे जाते, लेकिन हाँ खरीदे जाते हैं। अपेक्षाकृत थोड़े से महंगे भी होते हैं, कंपैरेटिवली थोड़े से कॉस्टली होते हैं, और उपभोक्ता इनकी क्या करता है, तुलना करता है। जैसे फ्रिज ले रहा है ना, या कपड़े खरीद रहे हैं तो ये सब कैसे कहलाते हैं, शॉपिंग प्रोडक्ट। एक होते हैं भाई कैसे, स्पेशलिटी प्रोडक्ट, विशेष उत्पाद। अब ये हैं भैया बहुत महंगे वाले। विशेष उत्पाद का मतलब होता है जब प्रोडक्ट को खरीदने से पहले आप बहुत ज्यादा कंपैरिजन करो, इनकी कीमत बहुत हाई होती है, वेरी हाई कीमत होती है, आप कंपेयर करोगे, पैसे जोड़ोगे, और लगभग एक साल में एक ही बार खरीदोगे, या 10-10 साल, 5-5 साल में एक बार खरीदोगे, उसको बोलते हैं विशिष्ट प्रोडक्ट। तो विशिष्ट ब्रांड या मॉडल के उत्पाद विशेष प्रयास करता है उपभोक्ता खरीदने के लिए। जैसे कि रोलेक्स की घड़ी खरीदनी है, सीधे नहीं खरीद लेगा, पहले तो बहुत सारे ब्रांड में कंपैरिजन करेगा, उसके बाद अब वो सोचेगा कि हाँ ये रोलेक्स है, ठीक है भाई। BMW की कार, एप्पल इत्यादि, इनकी कीमत कैसी होती है, उच्च कीमत होती है। विशिष्ट ब्रांड की एक छवि होती है इसके अंदर। उपभोक्ता विशेष दुकान पर जाने की तैयारी या तैयार होता है कि मैं वहां पर जाकर उस सामान को वहां से लेकर आऊंगा। रोलेक्स की घड़ी आपको नॉर्मली आपको शहर में हर एक दुकान पर नहीं मिलेगी। BMW कार के शोरूम ही बेटा एक एक प्रदेश में 4-4, 5-5 सारे हैं, ठीक है। एप्पल के शोरूम तो खैर बहुत सारे खुल गए, लेकिन ये भी एक विशेष प्रोडक्ट के अंदर आता है बेटा, क्योंकि नॉर्मली कॉस्टली प्रोडक्ट के अंदर होता है। इन्हें बोलते हैं विशिष्ट प्रोडक्ट, यानी कि स्पेशलिटी प्रोडक्ट। स्पेशलिटी प्रोडक्ट, विशेष उत्पाद या विशिष्ट उत्पाद। तो 3 तरह के आप समझ गए। एक थे कन्वीनियंस, सुविधाजनक, दुकान पर गए जाकर खरीद कर लेकर आ गए। एक जहां पर आप थोड़ा सा कंपेयर कर रहे हो, और एक होते हैं जो ब्रांड वाली चीजें होती हैं, जहां पर आप ये नहीं सोचते कि खर्चे, यहां पर देखते हो कि किसकी ब्रांड वैल्यू ज्यादा है ना। यहां पर खर्चों को ध्यान में दिया जा रहा, यहां पर ध्यान किस पर दिया जा रहा है, ब्रांड वैल्यू पर, नाम पर, क्योंकि यहां पर पैसा बचाना नहीं है, वैसे यहां पर हम पैसा एक्स्ट्रा ही खर्च करते हैं। शॉपिंग प्रोडक्ट में हम कोशिश करते हैं पैसे को बचाने की, लेकिन जब ये कन्वीनियंस, सॉरी कौन से विशिष्ट प्रोडक्ट आते हैं, यहां हम पैसे नहीं बचाते, यहां तो दिखावे का काम चल रहा है, कितना महंगा है, अब बजट के अनुसार खरीदते हैं, हमारा बजट इतने तक का है, इतने तक का खरीद लो। ये नहीं कहेंगे भैया कि चलो हम BMW लेने के लिए आए, यार 500 रुपए कम कर लोगे क्या, है ना, ऑल्टो तो 500 रुपए कम मिल रही है, या 5000 रुपए कम मिल रही है। यहाँ कंपेयर ही नहीं है किसी का आपस में। BMW का क्या बाकी कारों के साथ कंपेयर, एप्पल का क्या बाकी फोनों के साथ कंपेयर, रोलेक्स की जो वॉच है उसका बाकी के साथ क्या कंपेयर। यहाँ पर खरीदने से पहले उपभोक्ता सोचता बहुत है, इनके लिए भी सोचेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर बहुत सारा पैसा खर्च करना है, सोचेगा, बट पैसा वही लगा पाएगा जिसके पास होगा। चलिएगा, तो उच्च कीमत होती है, विशिष्ट ब्रांड की छवि होती है, उपभोक्ता विशेष दुकान पर जाने के लिए तैयार होता है। एक और होते बेटा अनशॉर्ट प्रोडक्ट, यानी कि अवांछित उत्पाद। ये कैसे हो गए भैया, अवांछित उत्पाद, ऐसा प्रोडक्ट जिसके बारे में उपभोक्ता सोचता ही नहीं है, सोच ही नहीं रहा कि मुझे खरीदना भी है, आवश्यक है, पर उपभोक्ता को मतलब ही नहीं है, अपने मजे में मस्त है, जिस उत्पाद को वो खरीदने के बारे में सोच ही नहीं रहा। मतलब ऐसा नहीं कि बिना सोचे से खरीद रहा है, सोच ही नहीं रहा, खरीदना ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा सोचता है, पड़ा है खुद जबरदस्ती। जैसा एग्जांपल है LIC, कितने लोग LIC खरीदने के बारे में सोचते हैं, बहुत कम लोग। जबरदस्ती उनके घर में कोई ना कोई घुस जाता है, मामा, चाचा, ताऊ, आसी पड़ोसी, आपके साथ में काम करने वाला, कि ले लो भैया मुझसे LIC ले लो, आप सोच भी नहीं रहे थे, जबरदस्ती बेच कर जाता है। तो ऐसे प्रोडक्ट जहां पर हम सोचते भी नहीं है और जबरदस्ती हमें बेच दिया जाता है, होता आवश्यक है, पर हम इसके लिए ज्यादा लापरवाह होते हैं इन चीजों के लिए, उसे बोलते हैं अवांछित प्रोडक्ट। हमारी वांछा नहीं थी, हमारी इच्छा नहीं थी खरीदने की, पर जबरदस्ती हमें बेचकर चले गए। तो वे उत्पाद जिनके बारे में उपभोक्ता सामान्यतः नहीं सोचता या आवश्यक महसूस नहीं करता, क्या क्या है खरीदना,
जैसे बीमा की पॉलिसी हुआ, फायर पॉलिसी हुआ, है ना और हाँ एक्सटिंग्विशर हुआ, यानी कि जो फायर, आप समझ रहे हो, बोला नहीं जाता थोड़ा सा। रक्तदान की सेवाएं हुई कि चलो मैं रक्तदान भी करना, कोई कह रहा है तो ठीक है चलेगा, वरना कौन ही देने जा रहा है। तो इसे हम, अगर इन प्रोडक्ट को बेचना है तो आक्रामक प्रचार की आवश्यकता होती है। जबरदस्त पॉलिसी बेचने के लिए घर में घुस घुस कर, गला पकड़ गया था, मार दूंगा वरना पॉलिसी करा ले, रिश्तेदारी खत्म कर दूंगा वरना पॉलिसी करा ले, कल से तू मेरा चाचा नहीं मेरा ताऊ नहीं, अगर पॉलिसी नहीं कराएगा तो, कल से मेरे साथ काम करने मत जाना मेरी पॉलिसी नहीं कराएगा तो। कोई आपके किसी के आप बाइक पे बैठ कर काम करने आते हो, कहता है बाइक पे कल से तभी लेके जाऊंगा जब मुझसे पॉलिसी कराएगा। आक्रामक रूप होकर तब आपको प्रोडक्ट करना पड़ता है, और उपभोक्ता को बहुत जागरूक भी करना पड़ता है, भैया देख लो कल का क्या पता, फलाना ढिमकाना, जीते जी मार कर चले आते हैं, देख उसके यहाँ वो मर गया, उसके यहाँ वो मर गया। दुनिया में पहले व्यक्ति होगा जो आपके घर आकर आपको डरा कर जाता है, ठीक है, सबके मरने की सूचना देता है, जीने की किसी की नहीं, खुशी की नहीं। ये कहीं नहीं बोलेगा उसके हम देख 90 साल बाद कोई मरा है, वो गिनवाएगा जिसके जल्दी जल्दी मर गए। कौन? LIC वाले। इसलिए बुलाते समय थोड़ा डर सा भी लगता है बच्चे। खैर, ये थे सारे कौन से, जो अब तक हमने सब पढ़े, वो सारे के सारे आपके पास क्या थे? उपभोक्ता वस्तुएं थी, कंज्यूमर प्रोडक्ट थे। कौन से प्रोडक्ट थे भाई? कंज्यूमर प्रोडक्ट। अब आते इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, वे उत्पाद जो उत्पादन या व्यापारिक गतिविधि में प्रयोग किए जाते हैं, न कि व्यक्तिगत प्रयोग के लिए। ऐसे प्रोडक्ट जो हम किसी इंडस्ट्री में यूज करते हैं बेटा, उन्हें हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बोलेंगे, सीधी सी बात है, किसी कंपनी में प्रयोग करेंगे ना कि घर के लिए। ये सिंपल सिंपल से हैं, जैसे रॉ मटेरियल हुआ, यानी कि कच्चा माल हम यूज करते हैं कंपनी के अंदर, है ना, लकड़ी, लोहा, कपास, गेहूं। कैपिटल गुड्स हुए, जिन्हें मशीन बोलते हैं, मशीन और इक्विपमेंट। तीसरे कंपोनेंट एंड पार्ट्स हुए, जो पार्ट्स हम खरीदते हैं बेटा, मान लो हमारी कंपनी किसकी है, बाइक बनाने की है, तो हम क्या करते हैं, पार्ट्स खरीद लेते हैं। किसी से क्या खरीदा, किसी से टायर खरीद लिए, किसी से स्टेयरिंग खरीद लिया, किसी से बॉडी खरीद ली, इस तरह से कंपोनेंट खरीद कर सामान को बनाते हैं। कैपिटल गुड्स मशीनों, उपकरणों को बोला जाता है। रॉ मटेरियल आपको पता ही, जो कच्चा माल होता है। और सप्लाईज एंड सर्विसेज, सप्लाई एंड सर्विस का मतलब क्या हुआ, जो हमारे उत्पादन में हमारी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। जैसे कि ऑयल हुआ, पेंट हुआ, मरम्मत सेवाएं हुई, विज्ञापन की सेवाएं हुई, ये सब हमारी सप्लाई एंड सर्विसेज कहलाती हैं। तो बस ये थे आपके पास क्या, उत्पाद प्रोडक्ट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बेटा आपके पास कौन से हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट। और इनमें से अवांछित प्रोडक्ट के ऊपर कई बार प्रश्न पूछा गया है, कन्वीनियंस प्रोडक्ट के ऊपर कई बार प्रश्न पूछा गया है, शॉपिंग प्रोडक्ट के ऊपर कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लें, और इंपॉर्टेंट है, हो सकता है 1 या 2 इनमें से आपके पास प्रश्न फंस जाए। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी का हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे। अभी हमने क्या किया, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट के बारे में हमने पढ़ लिया है, प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल हमने पढ़ लिया है, यानी कि जो हमारे पास 4P ऑफ मार्केटिंग होते हैं, जिसमें से पहला P क्या होता है, प्रोडक्ट, वो लगभग लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरा P, प्राइस की चर्चा करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्राइस की, और प्राइस के लिए क्या क्या पॉलिसीज होती हैं, उन पॉलिसी की चर्चा करेंगे। चलिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।